चलिए अब हमें आ जाते हैं यहाँ पे 11th क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सभी आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको पहले देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक ये जा रहा है पैराबोला और एक पैराबोला इस तरह से आ रहा है। ठीक है, दोनों टच कर रहे हैं, तो एक दूसरी लाइन खींच लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट आपको क्या करना है, डायग्राम ही बनानी है। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस की भी डायग्राम बनानी है। क्या ऑन करो सभी, ये बन गई। ठीक है, ऑन करो, तो हम आगे देखते हैं। चलिए तो एक लाइन ये बन गई। मैंने आपको क्लास में बनवाई थी ना। अब यहाँ पे देखो इधर, नेबुलर हाइपोथेसिस में आपने क्या देखा था? बात सुनो, नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था, हमने पहली स्टेज में क्या देखा था हमने? ये आपका ये बन गया। क्लाउड, ठीक है, नेबुला। ठीक है, इस तरह क्लाउड तो ये पॉइंट और ये आपको एरिया निकालना है। ठीक है, क्लाउड था, क्लाउड था ना। अब क्या हुआ था इस क्लाउड में, क्या हो रहा था कि ये क्लाउड रोटेट कर रहा था। ये जो होगा पॉइंट 1/2 और 1/2 हो गया। उसकी वजह से क्या होता है, ये क्लाउड तो यहाँ पे जो जब कोई चीज गोल घूमती है तो क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया बाहर की तरफ, उस क्लाउड्स की बाहर की तरफ निकलने से बाहर फोर की तरफ निकलने की कोशिश करती है ना। तो इस क्लाउड्स की ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल 1/2, 0 ठीक है, 2 बाई स्क्वायर और डी वाई प्लस 1/2 एरिया पी ए बी। ठीक है, 4 2/3 बाई 3 1/2, 0 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 4 2/3 इंटू 1/8 और 1/8 4 इंटू 5/24 5/6। यही आ रहा है। कौन आंसर है ये? आंसर डी है आपका। चल नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पे। तो देखो इसमें क्या है, एक ये बन गया इधर और एक ऐसा बन गया, दो बन रहे हैं और इसके बीच में से स्टार फॉर्मेशन और हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे होता है, स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है, ये टर्म्स भी कुछ पढ़ेंगे। ये सीधी लाइन खींच देंगे। पहले आता है आपका 10 स्टार, ये इधर हो गया, तो ये आपका ए हो गया। स्टार फॉर्मेशन में क्या होगा, स्टार कैसे बनता है, ये बन गया। अब यहाँ पे आके देखो ऐसा होता है कि क्लाउड्स पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। चलिए तो यहाँ पे लिखोगे अब जहाँ पे क्लाउड्स घने हैं ना, रिक्वायर्ड एरिया वहाँ पे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन उस जगह पे इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, वहाँ 2 पे स्टार्ट हो गया और वहाँ पे स्टार्ट हो गया फॉर्म हुआ 1 0 ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्टार बने बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ द माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स कैसे बनते थे पहले गैलेक्सी 4 1 0 जहाँ पे लम्स थे क्लाउड के 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स 4 पास आके उन्होंने क्या फॉर्म एक्स माइनस एक्स 3/3 कई सारे स्टार्स फॉर्म हो गए 1 0 वैल्यू पुट की 4 1 माइनस 1/3 तो ये हो गया 4 2/3 तो ये यहाँ पे हो गया 8/3
इकट्ठे स्क्वायर बने हुए इकट्ठे, उस सबको हम गैलेक्सी यूनिट्स। जिस गैलेक्सी में हम क्लियर? रहते हैं उसको बोलते हैं आंसर आ गया आपका बी, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी 12 का बी। वो गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, क्लियर हुआ? चलिए इससे हमारा सोलर सिस्टम उसको होता है मिल्की वे गैलेक्सी। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की फॉर्मेशन अगर आप देखोगे, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, 12 पे आ जाते हैं। 12 हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस मिलेंगे। पहली स्टेज क्या थी? 12 हो गया, 13 पे आ जाते हैं। पहली स्टेज से बिल्कुल बड़ी स्टार क्या थे? स्टार 13 ऐसे क्लाउड्स के स्ट्रक्चर, ठीक है, लम्स ऑफ क्लाउड। 13 में आपको यहाँ पे लेट ज्यादा क्लाउड्स थे, ठीक है। तो क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर स्टार्स आर एंड y इक्वल टू 2x, लंप ऑफ दिस, लंप ऑफ गैसेस। ठीक है। मतलब पहले स्टेज में क्या है? सिर्फ गैस है, स्टार गैस, गैस से स्टार बना नहीं है, ठीक है, विद इन अ नेबुला। तो ये आपका पहले स्टेज आ गई, ठीक है। अब क्या आता है? स्टेज में ग्रेविटी लग रही है, और स्टेज में क्या हो हो गया। रहा है? और एक लाइन खींच दो। ठीक है, डस्ट इज अराउंड द सन। स्टार का मुझे क्या? डस्ट, डस्ट सराउंडिंग द कोर। तो ये कॉमन वाला पार्ट यही है, ठीक है, डस्ट, डस्ट साउंड कर रही है कोर। दूसरे उससे कर देते। ये जो दिख रहा है ये वाला कॉमन है, ठीक है। स्टार चलिए अब हम एरिया निकाल लेते हैं इसका। डस्ट इसको कवर कर रही है इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसका दूसरी स्टेज क्या इसमें एक हो जाएगा y इक्वल टू अल्फा, कंडेंसेस, ठीक है। चलिए तो ये गैस का क्लाउड था, ये द क्लाउड ऑफ गैस, ये कंडेंस हो गया। अकॉर्डिंग पहले इतने बड़े जो कहा था ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अकॉर्डिंग छोटा हो टू गया, क्वेश्चन, condense हो गया, मतलब ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, छोटा होना स्टार्ट हो गया। मतलब तो ये हो गया अल्फा 0 इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स y माइनस y अपॉन 2 और जो इसके आगे जो हमने पढ़ा था dy कि वेक्टर था इसके आगे पीछे, वो भी कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। 4 अल्फा अराउंड इट आल्सो कंडेंस स्टार्ट होने लगा। y माइनस y अपॉन 2 जो इसकी आगे पीछे मेटल था, dy। जो स्कोर के आगे पीछे मेटल था, तो ये आपका हो गया कंडेंस, बाई वो भी क्या हो गया? कंडेंस्ड हो गया इनटू की पावर 3/2 छोटे-छोटे 3/2 कंडेंस हो गया क्या? अल्फा 0 माइनस सेंटर का स्टार कंडेंस हुआ, स्टार y स्क्वायर अपॉन 4 पार्टिकल हमने पढ़ा, डस्ट थी ना, ये अल्फा 0। ठंडा होना स्टार्ट हो गया। ठंडा होने से इसने क्या बना दिया? तो y की पावर 3/2 जिसको हमने बोला 3/2 पेंटेसिमल्स। यहाँ पे हो गया 4 अल्फा माइनस बाई 4/4 4 और अल्फा। तो ये आपका आ गया 2/3 अल्फा की पावर 3/2 अल्फा स्क्वायर बाई 4, इस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 2/3 8 माइनस अल्फा की पावर 3/2 माइनस 1/4 16 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो 3/4 या 2/4 ये तो हो गया 2/, ये हो जाएगा आपका 4/3 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 4/3 8 अल्फा की 3/2 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 तो देखो क्या तीन स्टेजेस क्या 3 फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट कैसे बैलेंस करें? माइनस 8 अल्फा 3/2 प्लस 8 इक्वल टू 0। स्टार थे वो गैस थे, ठीक है, आंसर आपका आ गया बी। घनी घनी गैस के थे। क्लियर हुआ? और उसके आगे पीछे नेक्स्ट पे आ जाओ, 14 पे आ जाओ। स्टार को, ठीक है, फिर क्या हुआ? 14 आपसे बोल रहा है स्टार बन गया, टोटल जो गैस थी वो भी कंडेंस होना स्टार्ट हुई, एरिया माइनस सॉलिड होना स्टार्ट हुई। सॉलिड होके क्या बना दिया? उसे छोटे इनक्लोज्ड पेंटेसिमल्स बना दी, छोटी-छोटी बॉडी बना दी, एरिया पेंटेसिमल्स। फिर थर्ड स्टेज में क्या हुआ? बिटवीन छोटे-छोटे बने थे
ये सारे इकट्ठे हो गए, line छोटे बने थे प्लैनेट्स में, इन्होंने and इकट्ठे बना दिया, प्लैनेट्स बनना स्टार्ट कर दिए, पूरे पूरे प्लैनेट्स बनने स्टार्ट कर दिए। ये parabola। इन्होंने प्लैनेट्स बना दिए। तो दिस इज हाउ द प्लैनेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये सर्किल हो गया आपका। तो आगे देखो, आगे कुछ टर्म्स आती है हमारी, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, दैट इज हम जो आज पढ़ेंगे आपके कुछ तो यहाँ पे आगे हमारे पास एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, ठीक है, फिर हम ये देखेंगे लाइनें खींच दी। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, अब ये जो आपका हो गया, ये आपका, मीटियोर्स क्या होता है, और ये, देन ठीक है, मीटियोराइट क्या होता है, एंड देन तो कॉमेट्स। एक लाइन खींच दो इधर से, ये जो कुछ टर्म्स हैं जो अक्सर आगे चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ठीक है। क्या होती है, अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है 1 पे, और ये है √2 पॉइंट, और ये 1 है, ठीक है। चलिए, बड़ी प्रॉब्लम हम कर रहा हूं, नहीं करते तो प्रॉब्लम जब एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया कैमरा ऑन करो स्क्रीन माइनस करो तो टोटल एरिया तो 2 पाई आर बना है, तो -0 to 1 √x और ये 2 पाई माइनस 2 3/2 माइनस x है ये, ठीक है। नीरज सक्षम 3/2 कैमरा ऑन करो, अपॉन 3 माइनस x²/2 1,0। देखो अब ये टर्म्स क्या होती है, 2 एस्ट्रॉइड्स पाई क्या होता है? सबसे पहले देखो व्हाट इज एस्ट्रॉइड, माइनस 2/3 आपको पता है माइनस हमारे 1/2 सबसे अंदर में आता है सन, 2 पाई माइनस 1/6 12 पाई माइनस 1/6। मरकरी, आंसर आ गया आपका डी। क्लियर हुआ। फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, नेक्स्ट पे आ जाओ, ये 4 15 पे आ जाओ। ठीक है। उसके बाद में आती है एक बेल्ट पूरी ऐसी, छोटे छोटे वो होते हैं, चलिए देखो 15 में क्या बोल रहा है, रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। इसके बाद मार्स के बाद में, मार्स के बाद जो ठीक है। प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। चलिए एक लाइन खींच दो। मार्स और जुपिटर के बीच में सबसे अंदर आता है मरकरी, अब यहाँ पे फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है। -1 और यहाँ पे बेल्ट आती है पूरी एस्ट्रॉइड की, रॉक 3। बेल्ट आती है। इस बेल्ट को हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एरिया आपको निकालना है। जुपिटर, देन वी हैव सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड क्या आ गया, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स क्या सॉल्व आ करते गया? हैं। वो रॉक के स्ट्रक्चर्स या वो ड्राफ्ट Given curve। एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। गिवन कर्व्स आर, आप कर दिया y = x² = y, तो हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। y = मीटियोराइट्स, 8x + 12। रॉकी स्ट्रक्चर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, घूमते रहते हैं, तो ये हो जाएगा ठीक है। विदाउट एनी डायरेक्शन कहीं भी घूमते रहते हैं, From कुछ नहीं कर रही है, वैसे घूमते रहते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। स्पेस में घूमते हैं, और ये कभी भी किसी भी प्लैनेट 4x², जैसे मून के ऊपर कितने सारे क्रेटर्स पड़े हैं, 8x क्रेटर्स आर क्रिएटेड बाय द + 12, अब मीटियोर्स क्या होता है, x² - x3 = 0, x² 2x - 3 = 0, बर्न हो जाते हैं। x² 3x + x - 3 = 0, x + 1 x - 3 = 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं बट सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, ऊपर ही जल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद मीटियोराइट क्या हो गया, मीटियोराइट अब यहाँ पे ये भी मीटियोराइड ही होंगे जो क्या, जो हमारे जमीन तक पहुंच जाते हैं। मीटियोराइट्स रिक्वायर्ड व्हिच इज द अर्थ सरफेस, बाउंडेड सरफेस तक पहुंच जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मीटियोराइट्स, ठीक है। और लास्ट आ गया कॉमेट्स। कर्व इज कॉमेट्स क्या आ गए, दीज आर द आउटर सोलर ऑब्जेक्ट गिवन बाय के बाहर के आउटर सोलर a = -1/3
8x प्लस 12 4x² और dx ठीक है, जो आए होते हैं। और दूसरा वाला ये है क्या, जैसे आइस एंड डस्ट के बने 8x² अपॉन 2 और तीसरा पॉइंट आ गया प्लस 12x passes close to the sun 4x3 अपॉन 3। तो ये मिल गया 3 और 1। gases वैल्यू पुट कर लो, गैसेस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वैल्यू पुट कर लो तो 36 प्लस 8 माइनस 4 अपॉन 3 तो 44 माइनस 4 अपॉन 3 32 4 और 3 तो ये क्या हो गया 128 अपॉन 3 है कोई ऑप्शन बी आंसर हो गया आपका। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हीट ऑफ द सन ये कुछ गैसेस रिलीज करते हैं और गैसेस की वजह से क्लियर हुआ? शाइनिंग सी अपीयरेंस आती है, ठीक है, चलिए, टेस्ट बनी हुई दिखती है। 17 पे आ जाते हैं। ये गैसेस रिलीज करते हैं। तो ये आपके पास कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। ठीक है, देखो 17 करोगे आप, 17 भी ऐसा ही है, एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड का देखो, ठीक है। एस्ट्रॉइड क्या होता है? तो ये इस तरह से जा रहा है और डायग्राम जो भी बनते हैं वो ऐसे ही बनेंगे आपके, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ये वाला जो बीच का एरिया ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया क्या है -3 से 1, ये -3 है और ये 1 है, और ये क्या है 3 - 2x - x² और dx। इसको करोगे तो आपका ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 32/3। कोई है ऑप्शन? बेसिकली एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ?